आदाब दोस्तों, चलिए जान लेते हैं उत्तर प्रदेश की ताज़ा तरीन खबरों को फटाफट अंदाज में। लेकिन उससे पहले हमारी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में ये भी ज़रूर बताएं कि आप किस राज्य या शहर से हैं। यूपी में जहां नहीं हो रही थी बारिश, अब वहां जमकर बरसेंगे बादल। मानसून को लेकर बड़ा अपडेट मिला। यूपी में 13-14 जुलाई को मानसून का प्रचंड अलर्ट जारी। सहारनपुर, आगरा, झांसी समेत कई जिलों में भारी बारिश, लगभग पूरे प्रदेश में गरज चमक और वज्रपात की चेतावनी। खेतीबाड़ी से लेकर पशुपालकों तक किसानों को लेकर सीएम योगी ने बताई महत्वपूर्ण बातें। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भारत कृषि प्रधान देश है, जहां किसान की समृद्धि के बिना खुशहाली नहीं आ सकती। सीएम योगी ने खेतीबाड़ी से लेकर पशुपालकों तक कई महत्वपूर्ण बातें भी बताई। 14 जुलाई को देश भर में पसरेगा सन्नाटा, थम जाएंगी दिनचर्या। भारत सरकार ने 14 जुलाई 2025 सोमवार को पूरे देश में राष्ट्रीय अवकाश घोषित कर दिया है। इस दिन सरकारी और निजी स्कूल, कॉलेज, बैंक, कोर्ट, दफ्तर और अधिकतर संस्थान बंद रहेंगे। छुट्टी की ये घोषणा जैसे ही सामने आई, पूरे देश में इसकी वजह को लेकर चर्चाएं तेज हो गईं। नौकरी पेशा लोगों से लेकर विद्यार्थियों तक सभी के लिए ये खबर एक राहत भरी है। यूपी में एक्सप्रेस वे की तरह बन रही है रिंग रोड, 3 जिलों से होगा कनेक्शन, लागत भी 3000 करोड़। अयोध्या में एक्सप्रेस वे की तर्ज पर बन रहे रिंग रोड का निर्माण कार्य बारिश के कारण बाधित है। 67 किलोमीटर लंबा ये बाईपास अयोध्या, गोंडा और बस्ती को जोड़ेगा। 3000 करोड़ की इस परियोजना से प्रतिदिन 20,000 वाहनों के गुजरने की संभावना है। के मार्ग से सरयू नदी पर 2 पुलों का निर्माण भी शामिल है। बायोमेट्रिक से होगा राशन कार्ड धारकों को सत्यापन। जिले में राशन कार्ड धारकों का सत्यापन बायोमेट्रिक प्रणाली से होगा। सत्यापन सस्ता गल्ला की दुकानों पर होगा। जिला पूर्ति अधिकारी ने इसके लिए सभी पूर्ति निरीक्षकों को निर्देश दे दिए हैं। जिला पूर्ति अधिकारी के अग्रवाल ने बताया कि सत्यापन के लिए सभी दुकानों पर नई बायोमेट्रिक मशीन दी गई है। कहा कि राशन कार्ड धारकों का सत्यापन जरूरी है। नोएडा एयरपोर्ट के पास घर बनाने का सपना हुआ पूरा। ईडा ने निकाली थी आवासीय भूखंड योजना। यमुना प्राधिकरण क्षेत्र में नोएडा एयरपोर्ट के पास 276 लोगों का घर सपना सच्चा हुआ। ईडा की आवासीय योजना में ड्रैग के माध्यम से भूखंडों का आवंटन किया गया। सफल आवेदकों को की सूची पोर्टल पर अपलोड कर दी गई है और असफल आवेदकों को पंजीकरण राशि वापस की जाएगी। सफल आवेदकों को जल्द ही आवंटन पत्र भेजे जाएंगे। मनमानी करोगे तो ठीक कर देंगे, बता देना जिसे भी बताना हो। एसडीएम से फोन पर बोले विधायक। बांदा में एसडीएम से फोन पर बात करते हुए सदर विधायक के बोल बिगड़ गए। उन्होंने कहा, यहाँ किसी का मिशन पूरा करने आए हो, आदतें ठीक कर लो, मनमानी करोगे तो आकर ठीक कर देंगे। बिना पेपर वेरिफिकेशन के 3000 सिटीजन के लिए सरकार का तोहफा। सीनियर सिटीजन्स के लिए भारतीय सरकार एक नई पहल लेकर आई है, जिसमें वृद्ध नागरिकों की आर्थिक सहायता दी जा सके। ये योजना वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक वरदान साबित हो सकती है, जिसमें उन्हें बिना ज़्यादा कागजी कार्रवाई के हर महीने 3000 तक की सहायता मिल सकती है। यूपी की धाकड़ किसान इस खेती से हर साल कर रहा 30 लाख की कमाई, 10 लोगों को दे रहा रोजगार। वलिया के रत्नाकर पांडे ने 20 बीघे में आम, अमरूद और लीची का बाग लगाकर 30 लाख मुनाफा कमाया। उन्होंने 10 लोगों को रोजगार भी दिया और अब 2 हेक्टेयर में और बगीचा लगाने की योजना बनाई है। बोइंग विमान का स्विच खुद ऑन या ऑफ नहीं हो सकता, इरादतन किया गया होगा बंद, जिसने कराई दुर्घटना। अहमदाबाद विमान दुर्घटना क्या किसी साजिश की वजह से हुई? ये सवाल इसलिए आज सबकी जुबान पर है क्योंकि विमान दुर्घटना अन्वेषण ब्यूरो AAIB की प्रारंभिक रिपोर्ट ये कहती है कि दोनों इंजन में फ्यूल सप्लाई बंद होने की वजह से दुर्घटना हुई। टेक ऑफ के कुछ ही सेकंड बाद पायलट ने ये पाया कि फ्यूल स्विच कट ऑफ मोड में है। स्विच
को चालू भी किया, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या फ्यूल स्विच को किसी ने जानबूझकर बंद किया था या किसी और की साजिश थी। अखिलेश यादव का आस्था से संबंध नहीं, उनकी सरकार में योगी मंत्री का एसपी मुखिया पर बड़ा बयान। उत्तर प्रदेश के राज्य मंत्री वाई पी सिंह ने कहा कि सपा सरकार में कांवड़िए असुरक्षित थे और अखिलेश यादव तुष्टीकरण की राजनीति करते थे। उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के 8 साल के कार्यकाल में हुए विकास कार्यों की सराहना की, जिसमें सबसे लंबी सड़क का निर्माण और कानून व्यवस्था में सुधार शामिल है। उन्होंने ये भी कहा कि प्रदेश में शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर किया जा रहा है। सीएम योगी ने सुनी फरियाद, बोले हर जरूरतमंद के साथ खड़ी है सरकार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लगातार दूसरे दिन गोरखनाथ मंदिर परिसर में जनता दर्शन किया, जिसमें लगभग 200 लोगों की समस्याएं को सुना। उन्होंने आश्वासन दिया कि सरकार हर जरूरतमंद के साथ खड़ी है और उनकी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। इलाज के लिए आर्थिक आस्था मांगने वालों को मुख्यमंत्री ने भरपूर मदद करने का आश्वासन भी दिया और अधिकारियों को त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए। सरसों तेल से दाम में जोरदार गिरावट, 1 लीटर तेल के जाने क्या होंगे रेट। अगर आप लोग भी सरसों तेल खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो आपको बता दें कि सरसों तेल की कीमतों में आज जोरदार गिरावट। 1 लीटर तेल की कीमत जानकर लोग दौड़ने के लिए तैयार हैं। सरसों तेल के दाम में आज 120 की गिरावट देखने को मिली। 1 लीटर तेल की कीमत 140 रुपये उत्तर प्रदेश में मिल रहा है। कंप्यूटर कोर्स फ्री में करें, यूपी के इन छात्रों को मिलेगी 15,000 रुपये तक की मदद। आवेदन की तारीख बढ़ी। उत्तर प्रदेश सरकार ने ओबीसी युवाओं के लिए कंप्यूटर प्रशिक्षण योजना के आवेदन की अंतिम तिथि 21 जुलाई तक बढ़ा दी है। योग्य युवाओं को लेवल और सीसीसी प्रशिक्षण के लिए पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं। सरकार ने इसके लिए 35 करोड़ रुपए स्वीकृत किए और लाभार्थियों का चयन जिलाधिकारी की अध्यक्षता में होगा। प्रशिक्षण 6 अगस्त से शुरू होगा। एसी ठीक करने आए हैं बोलकर घर में घुस गए बदमाशों ने लूटा, चाकू से गला रेतने का किया प्रयास। राजधानी लखनऊ की राजकीय कॉलोनी में बदमाशों ने एक घर का दरवाजा खुलवाया और महिला को लूट लिया। इस दौरान महिला की गर्दन पर रेतने का प्रयास भी किया। चाकू लगने से महिला लहूलुहान हो गई है। श्रम कार्ड बनवा रखा है तो मिलेंगे हर महीने 3,000 रुपये। यदि आप एक श्रमिक हैं और अपने श्रम कार्ड बना रखा है तो आपके लिए बड़ी खुशखबरी है। अब आप श्रम कार्ड की मदद से हर महीने 3,000 और सालाना 36,000 प्राप्त कर सकते हैं। ये राशि सीधे आपके बैंक खाते में ट्रांसफर की जाती है। सरकार ने श्रमिकों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के उद्देश्य से श्रम कार्ड पेंशन योजना शुरू की है, ताकि वृद्धावस्था या कठिन समय में उन्हें किसी पर निर्भर रहना न पड़े। धुरियापार में छोटे उद्योगों के लिए भी आवंटित होगी जमीन। गोरखपुर में चैम्बर ऑफ इंडस्ट्रीज के पदाधिकारियों के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। उन्होंने छोटे उद्योगों के लिए भूखंड आवंटन की मांग की। मुख्यमंत्री ने उद्योगों की समस्याओं के समाधान किए। यूपी में 29,410 सरकारी विद्यालयों को किया गया बंद। शिक्षकों के पद खत्म, शिक्षा मित्र रसोइयों की सेवा समाप्त बता दिया जाता है। उत्तर प्रदेश सरकारी की स्कूलों में मर्ज किया जाने के आदेश से प्रदेश के 27,000 परिषदीय विद्यालय प्रभावित किए जाने वाले हैं, जिसमें लगभग 1,35,000 सहायक अध्यापक को 27,000 प्रधानाध्यापक पद समाप्त कर दिया जाएगा। इससे शिक्षा मित्र का सेवाएं समाप्त हो जाएंगी और दरअसल उत्तर प्रदेश में सरकार के माध्यम से शिक्षा व्यवस्था में काफी बदलाव देखने को मिलेगा। नोएडा, ग्रेटर नोएडा व ईडा में दौड़ी तबादला एक्सप्रेस, बदल गए कई अधिकारी। गौतम बुद्ध नगर जनपद के नोएडा प्राधिकरण, ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण व यमुना एक्सप्रेस वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण ईडा में बड़े स्तर पर अधिकारियों के तबादले किए गए। तीनों प्राधिकरणों में तैनात कुछ अधिकारियों को यूपीसीडा में भेजा जाएगा। इन तबादलों के बाद तीनों प्राधिकरण के अधिकारियों के बीच हड़कंप मच गई।
48,000 रुपए की स्कॉलरशिप के लिए फॉर्म भरना शुरू। इस योजना का मुख्य उद्देश्य अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और ओबीसी वर्ग की अभ्यर्थियों को आर्थिक रूप से सहायता प्रदान करके निःशुल्क शिक्षा प्रदान कराना है, क्योंकि इस योजना के माध्यम से छात्र को पढ़ाई करने के लिए सालाना लगभग 48,000 तक की स्कॉलरशिप दी जाती है, जिससे वह पढ़ाई कर सके और अपने करियर को सुरक्षित बना सके। इस योजना का मुख्य उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों को उच्च शिक्षा प्रदान करवाना है।